नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए जब चरण गतिशील होने प्रारंभ हो जाते हैं, उस समय मन में एक ही संकल्प था। आचार्य तुलसी का जो मार्गदर्शन है, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए स्वयं साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए औरों को भी नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा प्रदान करते हुए अपने आप को गतिशील बनाते रहना है। मैंने संकल्प कर लिया, अब मेरे को साधना के साथ नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को और भी प्रतिष्ठित करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अपने चरणों को आगे से आगे गतिशील बनाता जा रहा था। गंगानगर अंचल की यात्रा संपन्न होने के पश्चात जब पंजाब की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, उस समय हमारा मानस बिल्कुल स्पष्ट रूप से बन चुका था। अब हमारे को विशेष रूप से साधना के पथ को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारा पंचकुला हरियाणा में जाना होता है, उस समय देवेंद्र जैन, जो एक अच्छा कार्यकर्ता है, प्रोफेसर है, उसके पिता श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन हिसार के जाने माने अणुव्रत के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाले थे। आचार्य तुलसी के प्रति उनके मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के भाव थे। अणुव्रत के नाम से ही उनको नई ताकत और शक्ति का अपने भीतर के अंदर एक नया ही एहसास है होना प्रारंभ हो जाता था। उन्होंने अणुव्रत की गूंज को चारों तरफ गुंजायमान करने के लिए अपने मन में एक संकल्प संजोया और वह संकल्प उन्होंने अणुव्रत भावना नाम से पत्रिका के रूप में सामने प्रस्तुत किया। जब पत्रिका छपकर निकलनी प्रारंभ हो जाती है, लोगों के मन के अंदर अपने आप ही उसको पढ़कर अणुव्रत और अणुव्रत दर्शन के प्रति नया आकर्षण है वह पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। भाई राजेंद्र के संस्कार हैं, वो अपने आप ही उसके सुपुत्र भाई देवेंद्र के जीवन में भी अवतरित होना प्रारंभ हो जाता है। आज वह पंचकुला में रहकर अपने पिता के कार्य को और ज़्यादा आगे से आगे गतिशील बनाता जा रहा है। जब रास्ते में उसका आना होता है, उस समय उसके विचारों के साथ हमारा भी आदान प्रदान होना प्रारंभ हो जाता है। उसका एक ही लक्ष्य था, आप पंचकुला पधारे हैं, 13 पौध के प्रांगण में आपको अवश्य ही पधारना है। हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, पर उसके आग्रह को टाल भी नहीं पा रहे थे। हमने भयंकरतम गर्मी की परवाह नहीं करते हुए भी उसकी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए अणुव्रत भवन पहुँचे और वहाँ पर एक रात्रि का प्रवास करने का भी अवसर मिला। ज़्यादा रुकना नहीं हुआ। यदि ज़्यादा रुकना होता तो अणुव्रत का एक अच्छा वातावरण है, वहीं पर और ज़्यादा गहराई के साथ निर्मित करने का अवसर है प्राप्त हो जाता, पर नियति को जो मंजूर होता है वही घटित होकर रहता है। उसकी भावना है वह वास्तव में ही देखने लायक बन रही थी। हमने उसको आश्वासन दिया, तुम निश्चिंत रहो, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर काम करते रहो, तुम्हारा कार्य है वह अवश्य ही आगे जाकर तुम्हारे को अपने आप ही भक्ति और शक्ति प्रदान करने वाला बनता चला जाएगा। हमारा उद्देश्य अब एकमात्र साधना की ओर अग्रसर हो चुका है। अब मेरे को सामने साधना के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये बात उसको
मेरी बहुत ज़्यादा अपील करने वाली बनती जा रही थी। उसने कहा, मुनि प्रवर, यह बात तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आज मेरे सामने प्रस्तुत कर दी है। मेरे पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी हमेशा कहा करते थे, यदि साधना का मार्ग हम प्रशस्त नहीं करते हैं तो हमारा जीवन है वह निरर्थक है, व्यर्थ है। पर आज के मुखारबिंद से ये बात सुनकर मेरे को भी अपना जीवन है सार्थक होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो गया है। साधना में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह साधना की ओर आगे बढ़ना ही होता है, पर हम आज उस दिशा में गतिशील नहीं बन पा रहे हैं। आप उस दिशा में गतिशील बनने का संकल्प अपने मन में कर चुके हैं, तो अब आपके साधना है वह अवश्य ही आपको और ज़्यादा साधना की गहराइयों में बढ़ाने वाले बनकर ही रहेंगे। हम तो केवल आपकी साधना के प्रति मंगल भावना, मंगल कामना ही अभिव्यक्त करने के साथ और कुछ भी क्या कर सकते हैं। पर आप अवश्य ही अपनी साधना को एक स्थान पर रहकर व्यवस्थित रूप से उपक्रम को प्रारंभ करेंगे। यह साधना का दीप प्रज्वलित करोगे, उसके प्रकाश से मेरे को लगता है सारा संसार है वह अपने आप ही आलोकित होना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य तुलसी का नेतृत्व है वह आपके साथ में, फिर आपको घबराने की, डरने की कोई प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस आगे बढ़ो, अपनी साधना के पथ को प्रशस्त करते चलो। यही हम आपके प्रति एक बार और अंतःकरण से मंगल कामना करते हैं। जब भी हमारे को अवसर मिलेगा हम भी आपके चरणों में पहुंचकर उस साधना के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से उसकी भावना को सुनकर मेरे मन में और ज़्यादा उसके प्रति आकर्षण के भाव है अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। साधना के प्रति निष्ठा और गहरी होनी प्रारंभ हो जाती है। अंतिम चातुर्मास लुधियाना शहर में संपन्न होता है। जब हमने लुधियाना शहर से प्रस्थान करना प्रारंभ किया उस समय एक लक्ष्य अपने मन में निर्धारित कर लिया था। अब अपने को कोई न कोई साधना का एक केंद्र है उसको स्थापित करके ही रहना है, वही साधना के पथ को प्रशस्त करना है। इंतजार हो रहा था केवल समय का, अंतर्ध्वनि के जागरण का। मैंने संकल्प कर लिया था जिस समय साधना के लिए मेरे अंतर्ध्वनि गुंजायमान होनी प्रारंभ होगी भीतर में, उसी समय अपने चरणों को उसी दिशा की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर दूंगा। वह समय मेरे जीवन के अंदर अवतरित होता है। बीकानेर जिले के अंतिम तहसील श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 27 जनवरी 2022 11:55 पर विजय मुहूर्त के समय अंतर्ध्वनि अपने आप ही भीतर के अंदर गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाने प्रारंभ कर दिए। वही कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मेरे को मेवाड़ की भूमि की ओर अग्रसर करते जा रहे थे। राजसमंद जिला जो मेरे पूर्वज पूंद्रासर बालाजी की जन्मभूमि है, वहाँ पर मेरे को पहुँचना ये मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब मैं मेवाड़ की भूमि पर पहुँच जाता हूँ वहाँ पर 19 जनवरी को सूर्य की प्रथम किरण के साथ मेरे को अनुभव होने लगता है। प्रथम किरण है वह मेरे भीतर में प्रवेश करती हुई मेरे को और ज़्यादा नया आलोक है, नया प्रकाश है वह प्रदान करना प्रारंभ कर चुकी है। एक किरण को अब मेरे को साधना के सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इसलिए मैंने अपना एकमात्र जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है वह निर्धारित करना प्रारंभ कर दिया। वह लक्ष्य मेरे कानों के अंदर
24 घंटा हर समय हर पल है गुंजायमान बना हुआ रहता है, वह स्वर है साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।